क्वेश्चन है मनुष्य के मूत्र का पीएच का मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है 6.0। 6.0। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वर्ल्ड के किस देश में सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश, भारत, चीन और पाकिस्तान। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके का 25 क्वेश्चन का सेट, और ये सेट नंबर 29 है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बार बार अगर आए हैं तो आगे भी फिर से पूछा जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं में वर्णित है, यानी भारत का जो संविधान है वो कितनी राजभाषाएं में वर्णित है। 21, 20, 22 और 19। इसका सही जवाब क्या है? 22। सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डोगरी भारत भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भारत जो भाषा है भारत के किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जिसको पांडिचेरी बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर, यानी ए इसका सही जवाब है। वहीं पे डोगरी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, अगर इसका आपको जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या फिर डी लिखकर इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट क्या है? जो हर साल फरवरी के आखिरी डे जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? पी चिदम्बरम, आर के शनमुखम चेट्टी, प्रणब मुखर्जी और मोरारजी देसाई। इसका सही जवाब क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में देखा जा चुका है। इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो जनता दल पार्टी के थे। किसके थे? जनता दल के थे। जनता दल के थे और इन्हीं के टाइम में इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बजट को, जो आम बजट होता है, केंद्रीय बजट होता है, उसको प्रस्तुत किया है। और क्वेश्चन ये नहीं आता वो किस पार्टी, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा किन्होंने प्रस्तुत किया, एक मोरारजी देसाई, और इन्होंने का नाम देके पूछ दिया कितनी बार प्रस्तुत किया, तो इसका सही जवाब है 10 टाइम्स। 10 बार उन्होंने केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। भारत में गरीबी के आकलन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? यानी गरीबी का जो आकलन होता है, गरीबी का जो पूरा कैलकुलेशन होता है, उसके लिए कौन सी जिम्मेदारी एजेंसी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग, गृह मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है योजना आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो ये पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप जवाब देंगे 15 मार्च 1950। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ के उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अब क्वेश्चन ये कई बार आप देख चुके हैं, एसएससी, सीजीएल और रेलवे सब में आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि गरीबी आकलन के लिए कौन था? योजना आयोग। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भी थी, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन। बांग्लादेश, भारत, चीन और पाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या है मेरे भाइयों? इसका सही जवाब है बांग्लादेश, यानी ए इसका सही जवाब था। तो बांग्लादेश के बारे में 2 चीज और जान जाते हैं। वहां के कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है बांग्लादेश की? वो है ढाका। क्या है? ढाका। ढाका वहाँ की करेंसी है, और बांग्ला कैपिटल है, और करेंसी वहाँ की क्या है? वो है टाका। टाका वहाँ की करेंसी है बांग्लादेश की। ठीक है, टका नहीं पड़ेगा, टाका।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। बच्चा क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। 1524 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1521 ईस्वी और 1527 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1527, यानी डी इसका सही जवाब है। अच्छा, 1527 तो हुआ था, कब हुआ था? मार्च के महीने में, 16 मार्च से लड़ाई स्टार्ट हुई थी। 16 मार्च से ये इस लड़ाई 1527 से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, पानीपत के जस्ट बाद, ठीक है। और ये जो लड़ाई हुई थी कहाँ हुई थी? ये हुई थी भरतपुर, जो राजस्थान में है। आप सुने होंगे भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। भरतपुर राजस्थान में, वहीं पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। और किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बाबर और राणा सांगा। कौन था? बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक और पहला राजा था। बाबर वर्सेस कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा जो थे राजपूत, वहाँ पे थे, उदयपुर के हीरो थे एक तरफ से कहो, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था 1527 में खानवा का युद्ध। और डेट क्या था? वो था 16 मार्च, 16 मार्च। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डांडरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डांडरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम। दोस्तों अगर जवाब पता होता है कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी लिखकर आप डाल सकते हैं। नहीं होता है तो मैं इसका जवाब जरूर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं। और जैसे सब्सक्राइब करेंगे बगल में बेल आइकन बजेगा, घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी में जान आती रही। तो अब है कि आंध्र प्रदेश का जो था डंडारिया, तो यहाँ का लोक नृत्य था। तो आंध्र प्रदेश का एक और फेमस डांस है, बहुत ही पॉपुलर डांस है, उसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यहाँ का एक डांस है जो बहुत ही फेमस है। और वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो एक डांस पे नहीं रहना, दूसरा डांस भी जानना है। ये फॉल्क डांस, लोक नृत्य है। किस वर्ष नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी? यानी न्यू दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? तो मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली से बनने से पहले भारत की जो राजधानी थी, जो ब्रिटिश शासन में, वो था कोलकाता। कहाँ पर था? कोलकाता, ब्रिटिश शासन में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 13 फरवरी 1931 को जब भारत का जो गवर्नर थे अंग्रेज के साइड से, वो नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। उन्होंने 1911 में ही प्रस्ताव रख दिया था दिल्ली को राजधानी बनाने का। फाइनली 13 फरवरी 1931 को सॉरी ये गलत है, ठीक है, 1931 को जॉर्ज पंचम जब वहाँ पे भारत के वायसराय थे, उन्होंने ही कहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाए। तो 1931 का सही जवाब है। और इसका श्रेय किसको जाता है? वो जाता है जॉर्ज पंचम को। जॉर्ज पंचम को उसका श्रेय जाता है। और कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसके पहले कहाँ था? इसके पहले था कोलकाता, तभी कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे। क्लियर क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? अभी लोक नृत्य पे हम लोग पढ़ते हैं डंडारिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम। इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश का सही जवाब है, यानी बी इसका सही जवाब है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का और दो नृत्य है जो फेमस है, दो नृत्य और है। एक का नाम है रासलीला और दूसरा नृत्य का नाम जो है वो है नौटंकी। नौटंकी कई बार बैंक में पूछा जा चुका है, रासलीला भी कई बार एग्जाम में बैंक के पीओ मेंस में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या था? उत्तर प्रदेश, बी इसका सही जवाब था। यानी कथक, डांडिया, रासलीला और नौटंकी, ये तीनों नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभिनव भारत क्या था? एक गर्म दल था जिसको हम लोग यंग इंडिया सोसाइटी बोलते थे। यंग इंडिया सोसाइटी, इसमें यंग मतलब क्या था? यूथ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये गुप्त समाज था, ठीक है, और ये पुणे में हुई थी। नासिक से शुरुआत हुई थी वैसे, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। ऑप्शन में 1904 होगा, ए इसका सही जवाब है। लेकिन हुआ क्या था कि 1904 में 3 भाई थे, दामोदर विनायक सावरकर, उनके 2 भाई थे गणेश विनायक सावरकर और तीसरे थे नारायण। तो गणेश, दामोदर और
नारायण, ये 3 भाई थे। इन्होंने ही मिलकर अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 ईस्वी में। लेकिन जिसका श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है विनायक दामोदर सावरकर को। किनको जाता है? वीडी सावरकर को। वीडी सावरकर को इसका श्रेय चला जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? फिर से क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? 75%, 56%, 90% और 64%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी से लिया गया है। इसका सही जवाब है 90%, यानी इसका 90% सही जवाब था, यानी सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है? WBC, DNA, RBC और RNA। इसको किसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। बायोलॉजी क्वेश्चन लिया गया है, यह है WBC इसका सही जवाब है, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड और सेल, यानी वाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म क्या था? वाइट ब्लड सेल। वह कौन सा समूह है जो किसी को भी रक्त दे सकता है? यानी वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप का जो 4 टाइप दिया गया, आपको बताना है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ग्रुप वाले ब्लड का ग्रुप है उसको अपना खून दे सकता है जब उनको जरूरत होती है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ओ और ग्रुप ए बी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और बगल में घंटी दबाते साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑल का ऑप्शन है वो दबा देंगे, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी मजबूत होते रहे। स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, डॉलर, भाट और रिंगिट। तो मैं बता दूं, स्पेन जो एक यूरोपियन कंट्री, यूरोप महादेश की कंट्री है और इसका करेंसी क्या है? यूरो। यूरो यहाँ की करेंसी है। 20 का सही जवाब है। अच्छा, स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। कहाँ पे है? मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं बेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2, विटामिन K, विटामिन B1 एंड विटामिन D। इसका सही जवाब क्या है? विटामिन B1। सी इसका सही जवाब था, यानी B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? या फिर क्वेश्चन ऐसा था थायमिन किस विटामिन को बोलते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? थायमिन। यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता। इसका सही जवाब क्या है? कोलकाता। डी इसका सही जवाब है। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5.4, 6.0, 4.3 और 7.1। इसका सही जवाब है 6.0, यानी सी बी इसका सही जवाब था। बी इसका सही जवाब था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 18 नंबर। जापान की संसद का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है, नेपाल की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, यानी NPC बोलते हैं इसको। तो उसी तरह से पूछा चले जापान की संसद का नाम क्या है? सीनेट, संसद परिषद, नेशनल असेंबली और डायट। इसका सही जवाब क्या है? डायट। डी इसका सही जवाब है। अच्छा, जापान पे अगर बात होती है जापान की राजधानी कहाँ है? तो है टोक्यो। कहाँ पर है? टोक्यो यहाँ की राजधानी है। अच्छा, जापान की करेंसी का नाम क्या है? वो है येन। YEN लिखते हैं या तो येन लिखो, येन। ये यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी गन्ना, जिसको गन्ना होता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन और थाईलैंड। इसका सही जवाब क्या है? भारत। ए इसका सही जवाब है। यानी भारत जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 12 अगस्त, 19 अप्रैल और 24 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब क्या है? 12 अगस्त। अच्छा देखो, यहाँ पे 14 सितंबर भी लेगा, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? UN डे, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, UN डे मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर क्या मनाता है? सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये देख लो, 29 अप्रैल कुछ नहीं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसको बोलते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 92 मीटर, 68 मीटर, 72 मीटर और 73 मीटर। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 73 मीटर।
73 मीटर की ऊंचाई है। डी इसका सही जवाब है। अच्छा, कुतुब मीनार में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुआ था, जो इसको कुतुब मीनार बनाया गया था, किसने बनाया था? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, सल्तनत से जुड़ा था, उन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, लेकिन बनाते बनाते ही उनकी डेथ हो गई थी, मर गया था वो। फिर उनके जो उत्तराधिकारी बने इल्तुतमिश, उनका 3 मंजिल बनाया ऊपर पे कुतुब मीनार। इसलिए इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बनाना, इसीलिए उस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार नाम दिया गया। और इसका बनाने का नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा किसने किया? वो था इल्तुतमिश ने। क्लियर है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1933, 1934, 1935 और 1936। इसका सही जवाब क्या है? 1935। 1935 का सही जवाब है। ठीक है, 1935 का सही। अब कब हुआ था? वो था 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, लेकिन कब हुई थी? 1935 में। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों शेयर करेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबा देंगे ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि मिलने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी बनते रहे। हम ऐसे सीरीज लेके आते हैं सप्ताह में 3 बार, और 25-25 क्वेश्चन का सीरीज होता है, जिसमें कि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और बार-बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सेट होता है। तो आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून वो है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर से ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसमें 2 क्वेश्चन खुलते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक ऐसा मानसून है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आपको आंसर मारना है दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और बिहार। तो आपको जवाब मारना है केरल। इसका सही जवाब क्या है? सी। सबसे पहले कहाँ पे आता है? केरला में आता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी कहाँ है? माचू पिचू, लीमा, एंजीड और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है? पेरू की राजधानी लीमा। बी इसका सही जवाब है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। और आज के टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%, 0.04%, 0.5% और 0.06%। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है भाइयों 0.03%। ए इसका सही जवाब था। तो आज के साथ इसी सीरीज का पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर बीइंग येट नो। आप तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे हम मंगलवार को। तो आपका जो वीडियो अपलोड होता है वो 3 दिन होता है। वो होता है ट्यूसडे यानी मंगलवार को होता है। दूसरा होता है गुरुवार को और तीसरा होता है रविवार को। और तीनों का जो टाइम है वो है 8:30 नाइट। कब है? 8:30 नाइट, 8:30 बजे रात में मंगलवार, गुरुवार और रविवार को वीडियो अपलोड होता है। क्वेश्चन का सेट वही था 25 क्वेश्चन का। तो सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। फिर से हम मिलेंगे आपसे मंगलवार रात के 8 बजे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।